हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमन नाथ यूट्यूब चैनल। और तीन नए ताज़ा तरीन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ सवाल मन में है, क्योंकि देखिए जो 7 मार्च जो इलेक्शन कमीशन जो वोटिंग वेस्ट बंगाल में होगा, इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं और बाकी सारे जो राज्य हैं उसमें कब वोटिंग होगा ये अनाउंस करने वाले हैं। तो इसके चलते क्या कहा गया है, एक लीडिंग बंगाली न्यूज़पेपर में आज ही के दिन आया हुआ है, तो चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। यहाँ पे बंगाली में यह लिखा गया है कि বাংলা সহ 4 রাজ্য একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন, কবে হবে ভোট ঘোষণা তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তার মধ্যেই ভোট ঘোষণা সম্ভাব্য দিন নিয়ে বড় ধরনের इंगित दिलेन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने मंडे को जब बंगाल में आए थे उससे पहले उसने असम गए थे, और वहाँ पे धेमाजी जिला में वहाँ पे एक जो निर्वाचनी यानी कि जो रैली था इलेक्शन का, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मार्च महीने में यानी कि 7 मार्च शायद ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन अपना डेट जो है डिफरेंट स्टेट्स में उसको अनाउंस करे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए जो डेट्स जितने भी सारे हैं वो जो डिप्टी कमिश्नर सुदीप जैन जी हैं, उन्होंने एक दिन पहले कह दिया था कि 7 मार्च को शायद हम लोग अनाउंस कर पाएंगे। लेकिन अभी देखना ये है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मार्च में बहुत सारा एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़ा हुआ है। और देखिए ये तो सभी को मालूम ही है कि जब कोई वोट होता है या इलेक्शन होता है वहाँ पे, तो जितने सारे सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं वो सब यूज़ होते हैं। तो इसके चलते क्या होगा आगे जाके, ये एक बड़ा सा सवाल या प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि उसके बाद भी जून महीने में जो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन है वो भी पेंडिंग है। तो ये था ये वाला खबर। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है मैं बता देता हूँ आज। देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो और एक बार चर्चे में है, बहुत ही चर्चे में इसलिए क्योंकि ये बहुत सारा यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, और इसके चलते ये जो नोटिस आया हुआ है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ जो डिपार्टमेंट है वहाँ का जो पीएचडी का इंटरव्यू था वो मंडे से 26 फरवरी तक ये इंटरव्यू लेने की बात कहा गया था पहले, लेकिन ये इंटरव्यू कैंसिल हो गया। सो वो 150 एंड मोर कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाइड फॉर इट, बट इसके कारण बताया गया जो वो है कि जी सोनाली चक्रवर्ती जी बंदोपाध्याय जो वीसी हैं वहाँ का, उन्होंने कहा कि एक मैडम जो है वहाँ पे आ नहीं पाए अपने मदर के जो इल हेल्थ के कारण से। तो लेकिन ये भी कहा जा रहा है उसके साथ साथ जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीएचडी इंटरव्यू लेके ये अंदर और बाहर बहुत सारा इक्वेशंस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खबर का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे आया हुआ है। और उस फैक्टर्स के चलते यानी कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में कुछ ऐसा कुछ फैक्टर्स काम कर रहा है, तो इसके लिए ये जो इंटरव्यू है ये इसको अभी स्टॉप कर दिया गया है। और इसके अलावा और एक खबर मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए ये बर्धमान यूनिवर्सिटी जो है, बर्धमान यूनिवर्सिटी का 5 इयर्स का जो बीए एलएलबी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ और नाइन्थ सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है उसका पूरा एकदम रूटीन दिया गया हुआ है। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी होगा। तो देखिए इसके साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये तो आपको मिल ही जाएगा वेबसाइट में, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बात जो है ये बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, गाइडलाइंस फॉर द एग्जामिन्स अवेलेबल एज द रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा एज वेल एज यूनिवर्सिटी वेबसाइट। लेकिन मैं बहुत ढूंढा कहीं भी नहीं मिला।
तो ये गया 5 साल का, और 3 साल का भी जो है उसके बारे में भी कहा गया है। एक ही नोटिस है सिर्फ, ये 3 साल का, और जो सब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट है। तो ये था आज का मेरा निवेदन आप सभी लोगों से। तो जल्दी जल्दी बर्दवान यूनिवर्सिटी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं फॉर्म फिलअप कीजिए, और यानी कि आप लोगों का तो हो चुका है, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लीजिए। विद दिस आई कम टू एंड, थैंक यू वेरी मच।